भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जल्दी ही रिटायर होने वाले हैं, लेकिन रिटायर होने से पहले उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी राय दे रहे हैं। चंद्रचूड़ साहब को ट्रोल कर रहे हैं, उनके कार्यकाल को लेकर सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि रिटायर होने से पहले कम से कम ईवीएम बंद करवा दीजिए। प्रधानमंत्री के साथ आपके बेहद अच्छे संबंध हैं, इसलिए आपको याद रखा जाएगा। आप सत्ता के दबाव में आकर कुछ नहीं कर सके, इसलिए आपको याद रखा जाएगा। आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने ऐसा क्या बोल दिया है जिसके बाद लोग सोशल मीडिया पर उनको लेकर नाराजगी जता रहे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ इस साल नवंबर में रिटायर हो जाएंगे। अपने रिटायरमेंट के एक महीने पहले डीवाई चंद्रचूड़ ने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो कब से उनके मन में उलझन पैदा कर रही होंगी। सीजीआई ने भूटान के JSW स्कूल ऑफ लॉ के तीसरे कॉन्वोकेशन सेरेमनी के दौरान अपने संबोधन में कहा कि मैं 2 साल तक देश की सेवा करने के बाद इस साल नवंबर में भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद छोड़ दूंगा। मैंने पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की है, क्योंकि मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसलिए मुझे इस बात का डर और चिंता है कि इतिहास मेरे कार्यकाल का आंकलन कैसे करेगा। डीवाई चंद्रचूड़ ने ये बात भूटान में बोली, लेकिन हंगामा अब भारत में होने लगा है। सोशल मीडिया पर लोग जमकर चंद्रचूड़ साहब को ट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि सीजीआई साहब ईवीएम बंद करवा दीजिए, भारत के इतिहास में आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, देशवासी जिंदगी भर आपका आभार मानेंगे। इसके अलावा कुछ लोगों ने लिखा कि भारत के वर्तमान सीजीआई चंद्रचूड़ का कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ प्रवचन देने के लिए याद रखा जाएगा। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी, भारत की जनता आपके कार्यकाल को इसलिए भी याद रखेगी कि आपके समय में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसों की संख्या में बेतहाशा इजाफा हुआ है। आप राजनीतिक साजिश की वजह से बंद कैदियों को रिहा नहीं कर पाए। आपने EWS मामले में खेल किया, कुछ ऐसे याद किया जाएगा आपका कार्यकाल। इसके अलावा पत्रकार अनिल यादव ने भी चंद्रचूड़ साहब के बयान को लेकर ट्वीट करते हुए कहा है कि देश आपको एक ऐसे सीजीआई के रूप में याद करेगा जिसके प्रधानमंत्री से बेहद मधुर संबंध थे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर लोग लगातार सीजीआई पर आरोप लगा रहे हैं, उनके कार्यकाल को लेकर सवाल उठा रहे हैं, ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं, ईवीएम को बैन करने की मांग कर रहे हैं, जो बेहद गंभीर है। लगातार लोग डीवाई चंद्रचूड़ की आलोचना कर रहे हैं। लोग ये भी लिख रहे हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ एक असफल न्यायाधीश साबित हुए हैं। उनके ज्यादातर फैसले आधे अधूरे थे। उन्हें एक शानदार अवसर मिला था, वो इतिहास लिख सकते थे, लोकतंत्र को संजीवनी दे सकते थे, मगर सत्ता के दबाव में कुछ नहीं कर सके। ये कुछ बड़ा करने का साहस नहीं जुटा सके और जाते जाते अपने आवास पर प्रधानमंत्री गणेश वंदना से उनका रहा सहा सम्मान भी दांव पर लग गया। इसके अलावा लोगों ने लिखा कि आपकी 2 बातों का मूल्यांकन किया जाएगा कि आप राज्यसभा सीट लेंगे या नहीं, और दूसरा कि अभिनव चंद्रचूड़ को कहां तक कॉलेजियम मेथड से भेजेंगे। अभिनव चंद्रचूड़ डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे हैं, जिनको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरह से लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ पर सवाल उठा रहे हैं वो कहां तक सही है? और आप लोगों को क्या लगता है कि डीवाई चंद्रचूड़ के बयान को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।